हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज हम डिस्कस करेंगे कि फिस्टुला को कैसे पहचाना जाए। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं या बहुत सारे ऐसे हम लोगों से क्वेश्चंस लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें फिस्टुला है तो ये हम कैसे पहचानें। तो फिस्टुला की पहचान के लिए एक मैं मॉडल से आपको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। जैसे ये हम एक पेशेंट है हमारा, ये लिथोटमी पोजीशन पे लेटा हुआ है। ये उसका पोस्टीरियर हिस्सा है और ये उसका एंटीरियर हिस्सा है, यानी रीढ़ की हड्डी उसका नीचे की तरफ है। जैसे हम लोग घर पे सोते हैं कि हमने पीठ के बल सो गए और पैर को जब ऊपर उठाया तो देखा कि ये जो है उसका बैक साइड है और ये उसका एंटीरियर साइड है। यहाँ पे यूरोजेनाइटल ट्रायंगल होता है, ये एनल ट्रायंगल है और ये इसका कॉक्सिक्स है। और ये जो हमने शो किया है ये ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है, ये ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल है, ये एनल कैनाल है, ये इंटरनल स्फिंक्टर, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर और ये जो है इश्योएनल या इश्योरेक्टल फोसा है। तो डियर फ्रेंड्स, ये मलद्वार है, ये मलद्वार है। और मैं आपको एक पिक्चर और दिखाता हूँ, एक मिनट। आप इस पिक्चर से समझिए। जैसे मान लिया अभी मैंने आपको एक मॉडल दिखाया, यहाँ पे पेशेंट लेटा हुआ है, ये एनल कैनाल है। तो कई बार होता है कि हमें पस आता है, जो पस आता है वो मलद्वार से आता है। तो अगर मलद्वार से पस आ रहा है आपको, तो ये एक फिस्टुला होने का एक साइन हो सकता है। और अगर मलद्वार से दूर एनलवर से अगर हम कहें कि ये हमारा पोस्टीरियर हिस्सा है और ये हमारा एंटीरियर हिस्सा है, तो यहाँ कहीं जैसे मलद्वार है, मलद्वार के आसपास कोई एक फुड़िया फुंसी बनती है जो कई बार फूट जाती है, फिर ठीक हो जाती है। कई बार उसमें से पस निकल जाता है तो हमें आराम मिल जाता है, हमें लगता है हमें कोई बीमारी नहीं है। लेकिन जब उसमें फिर से पस फिल्ड हो जाता है तो वो पूरा एरिया जो है इंड्यूरेटेड यानी सूज जाता है, तो हमें पेन होता रहता है। और अगर ये बार बार आपको हो रहा है, आपने दवा खाई, ठीक हो गया, फिर 1-2 महीने बाद फिर से हो गया, फिर आपने दवा खाया, फिर ठीक हो गया, फिर 1-2 महीने बाद हो गया, तो इट्स मीन कि ये फिस्टुला ही है। और इसमें कई बार होता है कि केवल एक एक्सटर्नल ओपनिंग आपको दिखाई देगी। कई बार होता है कि वहाँ पे एक ओपनिंग के साथ वहाँ पे पस या म्यूकस या ब्लड ब्लड टाइप का वहाँ पे वाटरी डिस्चार्ज होता रहता है, ये भी फिस्टुला की पहचान है। कई बार होता है कि ये जो ये मान लेते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस एरिया है, ये जो इश्यूएनल फोसा का एरिया है, यहाँ पे आपको सूजन सी महसूस होती है, गांठ जैसा फील हो रहा होता है, जो कि अभी वो एक तरह से एब्सेस का रूप है, अभी वो पूर्ण रूप से फिस्टुला नहीं बना है। तो वो भी एक तरह से फिस्टुला ही है, क्योंकि फिस्टुला में डियर फ्रेंड जो शुरुआत होती है, ऐसा माना जाता है कि जो हमारी एनल ग्लैंड होती है, ये क्या है, एनल कैनाल है, ये एनल ग्लैंड है, जो कि एनल ग्लैंड एनल क्रिप्स के थ्रू, ये जो हमारे डेंटेट लाइन है, ये एनल कॉलम्स होते हैं और ये इसका वॉल्व होता है, इसके पीछे साइनसेस के थ्रू ये अपना सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं। जैसे हमारे मुंह में सलाइवा सिक्रीट होता है यहाँ सैलवरी ग्लैंड से, ताकि हमारा जो ओरल कैविटी है वो क्या हो, वो थोड़ा सा चिपचिपाहट वहाँ पे बनी रहे, ताकि हम जब खाना खाएं तो वो सॉलो करने में आसानी रहे। इसी तरह यहाँ पे भी जो ग्लैंड होती हैं वो अपना सिक्रेशन सिक्रीट करती हैं म्यूकस, ताकि हम जब मल त्याग के ले जाएं तो हमारा जो स्टूल है वो हमारी एनल कैनाल के म्यूकोसा मेम्ब्रेन को बिना हार्म किए आसानी से पास हो जाए। तो कई बार जब एनल ग्लैंड इन्फेक्ट हो जाती हैं, ऐसा माना जाता है 70 से 80 क्या लगभग 90% केसों में जो फिस्टुला की शुरुआत होती है वो एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो एनल ग्लैंड यहाँ इन्फेक्ट हुई हैं और बाद में वो आपके बाहर की तरफ स्किन पे दिखती हैं। तो अगर एनल ग्लैंड इन्फेक्ट हो जाती हैं तो यहाँ पे पस बनता रहता है और यहाँ से फूट के बहता रहता है। और अगर हमें ये लगता है कि ये हमारा ठीक हो गया बाहर से देखने पे, तो ऐसा नहीं है। अगर फिस्टुला है तो इसकी इंटरनल ओपनिंग हमेशा एक्टिव रहती है। एक्सटर्नल ओपनिंग जब वहाँ से पस ड्रेन हो जाता है तो वो सबसाइड हो जाता है, फिर से जब वहाँ पस का यहाँ पे कलेक्शन हो जाता है तो फिर वो एक्सटर्नल ओपनिंग फूट जाती है। कई बार होता है कि हमारा एक्सटर्नल ओपनिंग जो है वो हील हो गया, उसमें इतना ज़्यादा फाइब्रोसिस हो गई कि अब वहाँ पे दोबारा ओपनिंग बनने के चांसेस नहीं बन रहे हैं, तो फिर उसमें मल्टीपल ब्रांचेस बनते हैं। आपने देखा होगा कि पहले आपको एक फुड़िया थी, फिर बाद में 2 फुड़िया बनती है, फिर 3 फुड़िया बनती है। पहले इस तरफ था, अब वो इस तरफ भी आ गया, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो एनल ग्लैंड एनल कैनाल होती है, इसके पीछे स्पेस होता है, चारों तरफ स्पेस होता है। उस स्पेस के थ्रू एनल जो पस होता है इस तरफ से, जैसे आपको मैं पिक्चर दिखाऊं, ये है, ये एनल एनल कैनाल है, इसके पीछे ये स्पेस देख रहे हैं, ये एनोकॉक्सिजियस लिगामेंट होता है और इधर पेरिनियल एक लिगामेंट होता है। इसके पीछे से एक पोस्टीरियर
यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है इस तरह लेटरल मतलब लेफ्ट और राइट के बीच में एक पोस्टीरियर कम्युनिकेशन होता है, इसी तरह एंटीरियर साइड में भी एक कम्युनिकेशन होता है। यहाँ का जो एब्सस होता है या पस होता है वो इस तरफ कम्युनिकेट कर जाता है, यहाँ का फिस्टुला ट्रैक उस तरफ चला जाता है, तो जिसे हम हॉर्सू शेप टाइप का फिस्टुला कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपके मलद्वार के आसपास कोई भी फुड़िया फुंसी बन रही है, कोई भी एब्सस बन रहा है, कोई भी गांठ जैसे फील हो रही है या मलद्वार से पस आ रहा है, इट्स मीन कि ये आपको फिस्टुला हो सकता है। अपने आसपास किसी भी अच्छे सर्जन के पास जाइए, उनको दिखाइए और उनसे इसकी कंफर्म डायग्नोसिस बनाइए। अगर कंफर्म डायग्नोसिस बनती है फिस्टुला तो आप प्लीज़ इसको जो है तुरंत इसके लिए जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है उसके लिए आप जाके डॉक्टर से सलाह लीजिए और इसका इलाज कराइए। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको फिस्टुला के बारे में पूर्ण रूप से और अधिक जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने जो फिस्टुला से रिलेटेड जितना भी A to Z उसकी कैसे पहचानते हैं, कैसे उसकी डायग्नोसिस बनाते हैं, कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है, टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ फिस्टुला क्या होते हैं और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, प्लीज़ आप उसमें देख सकते हैं। तो आपको फिस्टुला के बारे में पूर्ण ज्ञान जो ज्ञान है आपको प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू।